हर हर महादेव, जय माता दी। आप सब पर माँ भगवती की कृपा होगी, इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे भगवान हमें कौन कौन से ऐसे संकेत देते हैं जो हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलने के होते हैं। कहने का अर्थ है कोई ना कोई परेशानी हमारे जीवन में आने वाली है, परंतु हम अनजान लोग हैं। भगवान तो हर तरह से हमें संकेत देते ही हैं, कहते हैं बहुत हो गया है, अब संभलने के तेरे दिन आ गए हैं। परंतु जो बहुत अधिक जो है परेशानियां हमें झेलने लग जाती हैं, तो हम भगवान से कहते हैं कि हमें कोई इशारा ही दे दिया होता, या हम मन ही मन यह कहते हैं कि हमें काश यह बात पहले पता चल गई होती, तो हम परिस्थितियों को कुछ सुधारने की कोशिश करते या ऐसे करते वैसे करते। सरल शब्दों में कहें तो भगवान किसी न किसी तरह से हमें बताते ही हैं कि जीवन में अब परिस्थितियां, दुख, कोई ना कोई संकट तेरे जीवन में आने वाला है। परंतु हम जो है उन चीज़ों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं। उपाय भी जानेंगे जब इस तरह के संकेत हमें मिलने लगे तो हमारी अपनी कार्यशैली में हमें क्या बदलाव करना चाहिए। सबसे पहले देर न करते हुए, प्रकृति जो है सबसे अच्छा माध्यम होता है भगवान का संकेत देने का। आपने देखा ही होगा, कोई बड़े से बड़ा तूफान आने लग जाता है तो चिड़िया, कबूतर या अन्य जीव जंतु अलग ही तरह से जो है बोली भाषा निकालने लग जाते हैं। उनके आहार व्यवहार में अलग तरह का बदलाव आ जाता है। आपने धार्मिक ग्रंथों में भी यह बातें सुनी होगी या अन्य माध्यमों से, या आपने स्वयं भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुख से जो है यह बातें सुनी ही होंगी। सबसे पहले पर आती है माता तुलसी। अगर देखिएगा आपके जीवन पर कोई भारी बीमारी लगने की होगी, या आपके घर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होगी, तो गौर कीजिएगा माता तुलसी जो है रंग बदलने लग जाती है, वह काली पड़ने लग जाएंगी, धूमिल उनकी छवि हो जाएगी, और एक साफ सुथरा सा खड़ा पौधा जो है माता तुलसी का हरा भरा सूखने लग जाएगा। यह बात ध्यान रखिए। यह पहला और सबसे देखा, समझा, परखा गया जो है संकेत है, जो हर एक व्यक्ति जो है जीवन में महसूस करता है। सबसे पहले माता तुलसी है जो अपना संकेत देती हैं। बस गौर करने की बात है, ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके घर पर अचानक से तुलसी सूखने लगे, रंग बदलने लगे, काली पड़ने लगे, तो समझ जाइएगा कोई जो है परिस्थिति आपके जीवन में आपके अनुकूल नहीं होने वाली है। आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। दूसरा संकेत जो है जीव जंतु देते हैं, आप ध्यान रखिए। कोई श्वान होगा, जैसे कि कुत्ता कहा जाता है जिसे, वह जो है आपके घर की ओर मुख करके रोने लगे सुबह शाम, या कभी भी आपके आसपास, घर के आसपास किसी भी तरह से वह एक कर्कश सी आवाज़ निकालकर जो है रोने का सा विध्वंस सा करे, तो सोच लीजिएगा बहुत बड़ी मुसीबत जो है जीवन में आने लगी है, या कोई भी परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो सकती हैं। ऐसे में आप उसे तुरंत भगा देना चाहिए, यह माना जाता है। और उपाय के रूप में बताना चाहूँगी, मीठी रोटी जो है श्वान को खिलाना आरंभ कर दीजिए। यह इसका उपाय होता है और कहीं ना कहीं कारगर होता है। इसके साथ ही तीसरा जो है वह संकेत प्रकृति देती है, आपके घर के आगे या आपके घर के अंदर अचानक से कोई बिल्लियां आने लगे और वह अचानक से लड़ने लगे, या आपके सामने ही, घर के सामने अचानक से बिल्लियां रोने की काने या इस तरह की आवाज़ें हो, तो भी समझ जाइएगा कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो रही हैं। इसके पश्चात जो है आपके घर पर दीमक लगने लगे, या कहीं पर इस तरह से बहुत अधिक आप जाले हटाते रहते हैं और उस जगह पे जाले लग जाते हैं, तो समझ जाना चाहिए जीवन में कुछ ना कुछ जो है भारी बीमारी या अन्य तरह से परिस्थितियां बदलने वाली हैं। सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस जगह को जो है साफ सुथरा कर लीजिए। घर पर जो है छोटा सा ही सही यज्ञ, हवन इत्यादि चलाना आरंभ कर दीजिए। गंगा जल छिड़कना शुरू कर दीजिए, और साथ ही नकारात्मकता जो होती है उसे भगाने का आपको जितना हो सके प्रयत्न करना चाहिए। धुनी इत्यादि रोज आपको अपने घर पर, कपूर इत्यादि की जो आपसे संभव हो शाम के समय पे जलाना आवश्यक करना चाहिए। इसके साथ ही अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीके से जो है प्रकृति कई तरह से संकेत देती है। इसके साथ ही स्वप्न के माध्यम से भी कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि कोई डरावने से जानवर आपको बार बार एक ही समय पर रात्रि में जो है स्वप्न में आ रहे हैं, तो भी समझ जाइएगा वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थितियां होने वाली है। इसके साथ ही अचानक से जो है चींटियां, जैसे कि कभी भी नमक में नहीं लगती, नमकीन वस्तुओं में अगर यह अचानक से होने वाली घटना अगर आपके जीवन में हो रही है, नमक इत्यादि नमकीन से बनी हुई चीज़ों पर भी चींटियां आ रही हैं,
तो भी समझ जाइएगा कोई ना कोई जो है परिस्थितियाँ आपके विपरीत होने वाली हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो कांच इत्यादि जो बर्तन हैं, जैसे कि कांच, चीनी, मिट्टी के अचानक से खुद ही तड़कने लग जाए, कभी हाथ से गिरे तो वो बात अलग है, रखे रखे ही टूट जाए या बहुत अधिक मात्रा में टूटने लगे तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि जीवन में कोई ना कोई परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं। इसके साथ ही एक संकेत आप सबने सुना ही होगा, आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, कोई आपके शरीर में परेशानी ना है तो भी आपको पहला निवाला जो है कड़वा लगने लगे, उसके बाद हो सकता है मीठा लगने लगे, तो भी आपको समझ जाइएगा कोई आप भारी बीमारी से जो है परेशान रहने वाले हैं। यह छोटे छोटे से संकेत हैं जो प्रकृति किसी न किसी माध्यम से भगवान हमें देता ही है। इसके बाद आता है उपाय का। उपाय आपको क्या करना है, सप्तधान्य नाम से आपने सुना ही होगा, वह कई ग्रह दशाओं को संबंध रखती है। सप्तधान्य, सप्तनाजा, यह 7 ग्रहों से संबंध रखती है। इनको लेकर आपने जिस व्यक्ति को आपको लग रहा है शायद इसे मुसीबत आ सकती है, इसका इन चीज़ों से संबंध है, उसके ऊपर 7 बार के जो है कबूतरों को, चिड़ियाओं को या नदी में प्रवाहित कर देने से कहा जाता है संकटों से निवारण होता है। साथ ही भगवान का जप, तप, ध्यान इत्यादि विशेष रूप से और अधिक करना आवश्यक हो जाता है। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।